नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मेरे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। और बात तालिबान पाकिस्तान को लेकर, जहां पिछले मंगलवार जो पाकिस्तान है उसने तालिबान पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की और 40 से ज्यादा तालिबानी लड़ाके हैं वो मारे गए, ये दावा किया गया था। और उसके बाद से तालिबान बदले की आग में झुलस रहा है और वो बदला लेने की तैयारियां पूरी कर चुका है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं और उनके साथ दावा ये किया जा रहा है कि 15,000 लड़ाके तमाम तोप और टैंक्स लेकर पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ अब निकल चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखाएंगे। ये दावे किए जा रहे हैं, ये वीडियोस के साथ जो आप देख रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, यानी कि एनएमएफ न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये दावे सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे हैं, खबरें भी सामने आ रही हैं। देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल निपुण जी से हम जानेंगे। निपुण जी, क्या लगता है आपको कि क्योंकि तालिबान बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसमें कोई शक नहीं है, क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर हो सकता है? देखिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं इसको मानूँगा कि काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ अफ़गानिस्तान को लेकर हो रही हैं, और देखिए माना ही जा रहा था कि जो ये तालिबान है, ये पाकिस्तान के ही सपोर्ट से आया है पावर में। लेकिन हम देखें कि जब से तालिबान पावर में आया है, तब से पाकिस्तान का जो रवैया है अफ़गानिस्तान को लेकर, वो बहुत ही उत्साहजनक नहीं है और बहुत ही निराशाजनक है। हम देखें कि आपको याद होगा, जैसे ही पावर में तालिबान आपको वहाँ पे आता है और यहाँ पे शहबाज शरीफ गवर्नमेंट आती है, तो वहाँ पे हज़ारों जो अफ़गानी पाकिस्तान के बॉर्डर पे रह रहे थे, पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, उन हज़ारों को आपका डिपोर्ट कर दिया गया कि वापस जाओ, अफ़गानिस्तान वापस जाओ। देखिए यही एक बात दिखाती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप वाले कंट्री में इस प्रकार की चीज़ें करना कितना मुश्किल होता है। अब देखिए भारत के अंदर हमारे यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, लेकिन अभी तक हम उनको डिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ना ही हम देखें, आपको देखें जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं, करीब 40,000 के करीब, हम उनको भी डिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एकदम आदेश दिया और आदेश दे के आपके हज़ारों अफ़गानियों को, पूरा जो है काफ़ी लंबे समय से जो रह रहे थे, उन सबको वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा हम देखें कि पुराना विवाद है जो बार-बार क्या होता है अफ़गानिस्तान और तालिबान में होता रहता है, वो है बॉर्डर को लेकर। दोनों का जो बॉर्डर है वो है डूरन लाइन, और डूरन लाइन, ये जो लाइन है ये ब्रिटिश के टाइम में खींची गई थी। इसको अफ़गानिस्तान सरकार ने, चाहे वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हो, चाहे वहाँ पे किंगडम रहा हो, या प्रेज़ेंट में तालिबान रेज़ीम है, उन्होंने कभी भी उस बॉर्डर को मान्यता नहीं दी है। पिछले दिनों टेंशन जब बढ़ गई, जब पाकिस्तान ने उस पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग करना चाहा, यानी कि कटीले तार, लाइटिंग वगैरह करना चाहा, तो अफ़गानियों ने, तालिबानियों ने उखाड़-उखाड़ के फेंक दिया कि नहीं, हम ये करने नहीं देंगे। तब भी इस प्रकार के हालात बन गए थे कि तनाव हो सकता है। और अभी जो एयर स्ट्राइक किया, उसमें महिला और बच्चे ज़्यादा मारे गए। महिला और बच्चे ज़्यादा मारे गए। अब हो क्या रहा है कि ये एक्टिविटी हुई क्यों है? ये एयर स्ट्राइक हुई क्यों थी? एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान ये करता है तालिबान के ऊपर, ये बोलता है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो चल रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसको जो सपोर्ट मिल रहा है, वो अफ़गान के तालिबान से मिल रहा है। तो हम वही एयर स्ट्राइक कर रहे हैं जैसे एयर स्ट्राइक भारत ने किया था, हम उस तरह के एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक तो ये। और दूसरा, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या है, टेररिस्ट या टेररिज्म को लेकर बड़ा संजीदा है, और वो उसके अगेंस्ट क्या करे, कार्रवाई कर रहा है, ताकि उसको आईएमएफ से तमाम तरह के जो लोन लेने हैं, फंड्स लेने हैं, वो उसको सुचारू रूप से मिलते रहे और दोबारा वो एफएटीएफ के लिस्ट में ना जा पाए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो बेचारे कार्रवाई अपने यहाँ तो कर नहीं रहा जिन पर करना चाहिए थे। वो करता क्या है कि बेचारे अफ़गानियों पर जाके हमें स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देता है। नुकसान किसका हो रहा है? जो बेचारे अफ़गानी वहाँ पर हैं, जो कमज़ोर हैं, कब तक वो मार सहेंगे? और तालिबान गवर्नमेंट जो वहाँ प्रेज़ेंट में है, उसके लिए बड़ी चैलेंजिंग बात हो गई है। चैलेंजिंग बात इसलिए हो गई है कि जुमा-जुमा तुम आए, अभी कुछ साल भी नहीं हुए, 3 साल तुम्हारे सारे हुए हैं, और तुम अपने लोगों को सिक्योरिटी नहीं दिला पा रहे हो, सेफ्टी नहीं दिला पा रहे हो। तो इससे कहीं न कहीं तालिबान में भी
तालिबान की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसके ऊपर भी क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, वो कहीं न कहीं एक बड़े एक्शन के लिए तालिबान को उकसा सकते हैं। और तालिबान जो है, अगर उकसाए में आता है, या तालिबान उकसाए वाली बात नहीं, सीधा-सीधा ये सॉवरेनिटी पर अटैक है ना। ये सीधा-सीधा सॉवरेनिटी पर अटैक है। और कोई वजह हो तो बात समझ में भी आए। तो वजह नहीं है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान केवल केवल वर्ल्ड को दिखाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई कर नहीं पा रहा है। यानी कि एक और यहाँ पर एक और जंग छिड़ सकती है। हालांकि दोनों ही इस हालत में नहीं है कि कोई लंबी जंग जो है वो लड़ सकें, लेकिन फिर भी अगर कहें तो टेंशन जो नहीं, है इस देखिए इलाके आपने में एक बड़ी बढ़ने वाली है। इंटरेस्टिंग बात कही कि दोनों इस हालत में नहीं है। देखिए तालिबान के बारे में आप समझिए, तालिबान या अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं, हाँ, अफ़गानिस्तान तो बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड कहा जाता है उसको। उसको कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, साम्राज्यों के कब्रिस्तान कहा जाता है। उसपे ब्रिटिश ने भी कब्ज़ा करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए। रशियंस ने करना चाहा, रशियंस नहीं कर पाए। अफ़गान पर आपका अमेरिका ने कब्ज़ा करना चाहा, वो भी नहीं कर पाया। और आप समझिए कि ये तो वॉरियर हैं, इनको हम कहते हैं कबीलाई हैं, ट्राइबल्स हैं, और दे आर द वॉरियर्स। ये वारलॉर्ड्स बोलते हैं अपने आप को। तो अफ़गान तो अब देखिए, हम पुराने इतिहास अगर जाएँ, महाभारत वगैरह समय में जाएँ, तो जितने भारत पर अटैक हुए, वो अटैक आपका इसी वाले रेंज से हुआ, और ये हमेशा लड़ते आए हैं। तो दे आर द वॉरियर। ये अगर लग गए पाकिस्तान के ऊपर, हम्म। तो इन्हें ये नहीं होता कि हमको खाने को मिल रहा है, इकोनॉमी क्या है क्या नहीं है, बस हम लड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन जाएँगे, पाकिस्तान को सँभालना भारी पड़ जाएगा। ना तो बलूचिस्तान सँभल रहा है पाकिस्तान से, ना खैबर पख्तूनख्वा सँभल रहा है, उधर से अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान की जो हालत है वो पाकिस्तान की जो हालत है वो सबके सामने है। लेकिन इस बीच एक सवाल जो है वो आता है। अभी कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे निपुण जी की जो तालिबानी सरकार है, यानी कि अफगानिस्तान में बैठी जो तालिबान सरकार है, वो भारत समेत अमेरिका और दुनिया भर से मान्यता प्राप्त करना चाहती है। और हम ये देख रहे हैं कि 2021 से जब से वहां पर तालिबान शासन आया है, तब से दुनिया को उसने कोई खतरा नहीं पहुंचाया है, क्योंकि वो इस बार चाहते हैं कि भारत समेत जो तमाम देश हैं वो उसे मान्यता दें एक सरकार के तौर पर, एक देश के तौर पर। तो अगर पाकिस्तान से वो उलझता है तो उसको नहीं, इसमें भी देखिए जो दिक्कतें ये आएंगी। सब जो घटनाक्रम चल रहा है, तालिबान, देखिए तालिबान 96 में ही पावर में आया था, और 96 से लेके 2001 तक पावर में रहा। तब 3 देशों ने उसको मान्यता दी थी, सऊदी, यूएई और पाकिस्तान ने, तालिबान को, कि हम एक्सेप्ट करते हैं। बाकी दुनिया के किसी देश ने नहीं की थी। होता क्या है कि अभी भी तालिबान प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया जो है, जिसमें डेमोक्रेटिक सेटअप वाले कंट्री हैं, वो तालिबान को मान्यता देंगे। अगर तालिबान को सबने मान्यता दी, तो चेतन जी, इसका आप मतलब समझ रहे हैं, जहाँ-जहाँ आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इस प्रकार के जो प्रॉक्सीज़ हैं, इस प्रकार के जो आउटफिट्स हैं, वो सब एक्टिव हो जाएँगे कि भई देश कहीं न कहीं दुनिया जो हमको एक्सेप्ट कर लेगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें करने से, एक्सेप्ट कर लेने से, डेमोक्रेटिक सेटअप वालों को, तालिबान ये आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से नहीं आया है। आज आप देखिए, जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट है, कितनी ताकत लगा ले, मैं नहीं मानता कि इसको दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। आप देखिए म्यांमार के अंदर जो जुंटा गवर्नमेंट है, क्या उसको हम्म। दुनिया ने मान्यता दे दी? नहीं मानी। दुनिया मान्यता अगर दे देती है इस तरह की चीज़ों को, तो होगा क्या कि ये फिर आए दिन की घटना होगी। हर डेमोक्रेटिक सेटअप में इस प्रकार की वॉइस होंगी। हमारे यहाँ भी दिक्कतें हैं। खालिस्तानी हैं, कश्मीरी के अलगाववादी हैं, नक्सली हैं, आपके पूर्वोत्तर में उग्रवादी हैं। ये सबको आप मान्यता देना पड़ जाएगा। फिर तो सबके लिए मान्यता की बात आ जाएगी। फिर व्हाट इज़ द स्टेट? स्टेट क्या रह जाएगा? लेकिन तालिबान जो है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप वाले कंट्री हैं। वो इलेक्शन भी कराने का प्रयास है कि हम इलेक्शन भी अच्छे से कराएँगे, तमाम तरह की प्रोसेसिंग चलाएँगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बातें कर रहे हैं। हालाँकि वो कहते हैं कि हम शरिया से चलाएँगे, लेकिन तमाम तरह के वो इस तरह के मैसेज देने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं। मुझे संभावना नहीं लग रही। हाँ, ये ज़रूर है कि तालिबान को मान्यता दें या ना दें, इस प्रकार का जो तालिबान व्यवहार कर रहा है, उससे सबको संबंध बनाने में दिक्कत नहीं होगी। चीन ऑलरेडी उनको बुला चुका है, तालिबानियों को अपने यहाँ पर। चीन विज़िट करके आ चुके हैं। भारत के भी 2-2 बार हमारे जो सेक्रेटरी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, 2-2 बार विज़िट कर चुके हैं, बिल्कुल। 2021 के बाद। इसके अलावा इस प्रकार के सिग्नल दिखने लगे हैं। रशियंस ने भी उनको बुलाया है। अभी हाल ही में जो बैठक थी, एनवायरमेंटल बिल्कुल। जो बैठक हुई थी, बुलाया गया उसमें भी था। तालिबान तो की उस तरफ तरह से की बुलाया चीज़ें गया। रहेंगी, जैसे फ़िलिस्तीन को भी बुलाया गया कई बार, जबकि फ़िलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता कई साल से फ़िलिस्तीन का मुद्दा है। उसको भी कई बार यूनेस्को की मीटिंग में बुलाया गया फ़िलिस्तीन को, तो वो चलेगा। हाँ, भी ठीक है, हम मानते हैं, पर लेकिन आपको मान्यता अगर दे दिया,
आपको एज ए स्टेट हमने रिकॉग्नाइज कर दिया दुनिया ने, तो इसका मतलब क्या होगा, इस प्रकार की जो और देशों में जो वॉइसेस हैं, जो इस प्रकार की कट्टर आउटफिट्स हैं, उनको मान्यता देना हो जाएगा, और ये सीधा सीधा स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, फिर स्टेट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये एक इश्यूज है, लेकिन तालिबान अपने आप को संजीदा दिखाकर सबसे एक बेटर। इसमें 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 क्या पाकिस्तान की मदद इसमें क्या पाकिस्तान की मदद बांग्लादेश के कट्टरपंथी भी करने वाले हैं क्या? क्योंकि इन दिनों तो वहीं वो पाले देखिए, पोसे एक जा बात रहे हैं। जानिए, मैं चेतन जी, क्या होता है ना, एक बार को सऊदी जैसे देश हैं, पैसे वाले देश हैं, वो खड़े हों पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ में, तो बात समझ में आती है। बांग्लादेश पे आज की तारीख में क्या है, आप सोचिए। अभी कल परसों में डिस्कस किया था, चावल तक के, आलू तक के उनको लाले पड़ रहे हैं, चीनी तक उनको नहीं मिल रही है तालिबान बांग्लादेश को आज। बांग्लादेश ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और कट्टरपंथी कितना सपोर्ट कर लेंगे भाई। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड के आपका सपोर्ट मिलने की बात, सऊदी सपोर्ट करेगा कि आज पाकिस्तान को, बांग्लादेश को? मैं तो नहीं मानता। अमेरिका भी अगर चाहेगा तो अपनी सिरदर्दी में करेगा, अपनी बेनिफिट में करेगा, अपने इंटरेस्ट में करेगा। अमेरिका के बारे में तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कैपिटलिस्ट है, और ये उसी देश की मदद करता है जिससे उसको कुछ, बहुत कुछ मिलना हो। जितनी वो मदद करता है उससे कई गुना ज़्यादा। मैं अमेरिका हमेशा मजाक मजाक में बोलता हूँ कि अमेरिका एक ऐसा देश है, अगर किसी को थप्पड़ भी मारता है ना, तो थप्पड़ मारने के बाद उससे पैसा भी वसूल करता है कि मैं थप्पड़ मारा तेरे को, मेरे हाथ में दर्द हुआ, इसका पैसा मेरे को दे। तो ये अमेरिका के दम पे उछलने वाले देश, आज पाकिस्तान की जो गढ़त हुई है, वो अमेरिका की वजह से तो हुई है। तो मैं नहीं मानता बांग्लादेशी कट्टरपंथी। और अफगान के मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूं, अफगान की ओर से दो दो बार, एक तो जाहिर शाह का जब शासन था 1950 में, इसके बाद 1970 में जब दाऊद खान थे, उन्होंने, दोनों ने उनको ऑफर दिया था कि हम मिलकर क्या करते हैं, पाकिस्तान पर अटैक करते हैं। उधर से हम अटैक करते हैं, इधर से आप अटैक कीजिए, आप अपना कश्मीर ले लीजिए, जो आपको लेना वो लीजिए, और हम अपना बलूच का बड़ा इलाका, और साथ में आपका खैबर पख्तूनख्वा पूरा मिला लेते हैं। लेकिन भारतीय मदद नहीं की थी। हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का टेंशन बढ़ता है, तो जियो स्ट्रेटजिकली अगर हम बात करें, जो कौटिल्य कहा करते थे कि पड़ोसी जो आपसे शत्रुत्व व्यवहार करता है, तो उसका जो पड़ोसी होता है वो आपका नेचुरल फ्रेंड होता है। तो भारत के लिए एक अच्छी बात है। हम कहेंगे भी, देखिए ठीक है, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, पाकिस्तान जितना उलझेगा अफगानिस्तान से, उतना ही हमारे बॉर्डर के लिए सेफ है, और उतना ही ज़्यादा बांग्लादेशियों के अंदर भी जो वहाँ पे कट्टरपंथ आ रहा है, वो भी क्या होगा, कंट्रोल करने में हमको मदद मिलेगी। बिल्कुल। और आखिर में मैं दर्शकों को जरूर बता दूं कि जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये वीडियो यहाँ पर चल रहा है, हालांकि मैंने शुरुआत में भी इसको बोला कि ये सिर्फ सोशल मीडिया के दावे किए जा रहे हैं कि लड़ाके जो है तालिबान के, वो इस तरीके से बॉर्डर पर अब निकल चले हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन एनएमएफ न्यूज, हम इसकी बिल्कुल पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं। और साथ ही क्योंकि इसलिए भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ दावा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त को, बीते 14 अगस्त को अफगानिस्तान ने जो तमाम जो टैंक्स थे जो अमेरिकी सेना द्वारा यहाँ पर छोड़े गए थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उन सबको ठीक करके एक परेड यहाँ पर निकाली थी। तो हो सकता है उसका भी ये वीडियो हो। लेकिन खबरें फिलहाल यही चल रही हैं कि तालिबानी लड़ाके बेहद गुस्से में हैं, तालिबान सरकार बेहद गुस्से में है, और पाकिस्तान को जल्द ही वो इस एयर स्ट्राइक का जवाब देने जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखने वाली बात होगी कि क्या पाकिस्तान को आने वाले दिनों में तालिबान बहुत तगड़ा सबक जो है वो सिखाने जा रहा है। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसे ही एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।